धीरे धीरे शुणुंट मोर न्याय दरबार जहा जहा कथा वस्तु हुए कारबार माल माउसी तुम्भे वरज बनिता रात्र पाई छाड़ी जीव तो पुओ झियो सीता उपस्थित आमर सज्जन तथा आमर साहित्यिक अनुरागी विधक सुता मंडल दीनकृष्ण कहले ये देशटा ना कहीं भारत ना भारत युद्धरे भरतिया पक्षी की भगवान कृष्ण घंट घोड़ाई धर्म रूपक क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखी जो भरतिया पक्षी आम देशर थिला आज्ञा जातीय पक्षी सुर वर्तमान जातीय पक्षी किए वर्तमान जातीय पक्षी हूँ मयूर वर्तमान जातीय पशु किए जातीय पशुटा हूँ बाघ वर्तमान जातीय फूल किए जातीय फूल हूँ कमल जे कि पद्म फूल किंतु सुर उपस्थित सज्जन जेते बड़े ये देशटा ना थिला ओजनाभ सेते मालो जातीय पक्षी थिला हूँ घर चटिया पक्षी बा भरतिया पक्षी घर चटिया पक्षी बा भरतिया पक्षी रो नाम अनुसारे ये देशटा ना भारत हैला कि एटा ठीक कि ना ये देशटा ना कहीं की भारत है ना जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारत हूँ एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र एठी हिंदू अच्छी एठी जैन अच्छी एठी पासी अच्छी एठी मुसलमान अच्छी एठी बौद्ध वासी माने मध्य भी वास करी सबु धर्मर लोक मानक समान न्याय प्रदान करे भारत माटी मा तो समस्त भार को ये माटी मा बहन करुवा जोगु ये देशर ना डाला भारत रे उपस्थित आम सज्जन विद्वान मंडली भारतर कहानी भितर ये देशर नाम भारत कहीं विभिन्न कविंकर विभिन्न मत मु उपस्थापना कली कहिबार कथा मा मोर काम हला बही गुड़ाक पढ़ी ये भारत कहीं जानिला पांचटी उपस्थापना करी भारत आम देश नाटा कहीं भारत आपण मान जोटा भल लगे से अनुजाई ये देशर नाटा आज्ञा भारत से भारतर गोटे राज्य थिला से राज्य ना हूँ मालव राज्य मालव राज्य हेले मालव राज्य कुनी पुआ कहले देशर ना थिला आज्ञा मालव राज्य वर्तमान ना मालव राज्य बोली किसी राज्य नहीं एबेकार अच्छी ओडिशा हूँ गोटे राज्य आंध्र गोटे राज्य तमिलनाडु गोटे राज्य महाराष्ट्र गोटे राज्य दिल्ली गोटे राज्य नहीं किंतु सेते बेले मालव बोली जड़े गोटे राज्य थिला जहाँ को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेह विलास गोटे पद लिखिले भंज पुओ केड़े सुंदर भाव वैदेहीश विलास लिखिले कौन तोला बेदी चेदी मघा मसिया
कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले बेदी चेदी मघ मत्स्य द्राविड़ गौड़ म्लेच्छ आलव मालव पौंड्र कोशल आदि राज्य मान आज्ञा थिला एते राज्य मध्यरे आज जो राज्यटी कथा मु कहूची ये होछि आज्ञा मालव राज्य ये मालव राज्यर राजा होछन्ते आज्ञा भानुदेव राजा राज सिंहासन मंडन करी आज बसिछन्ति राजनगरटी किपरि होइछि राज सिंहासन ले बसचन्ति मालव राज्यर राजा आज्ञा से राजनगर केमिति हेछि जनमानध कवि अमरनाथ नायक कांची अभियान रे गोटिए पद लिखिले बापा रागटी होछि चोखी नाही ये जन्मरुमा अंध कलम धरिकी विद्यालय को पाठ पढ़िया जाई नाहंती आज्ञा पदुटी केडे सुंदर पदुटी से लिखिदेले रागटी होछि चोखी केडे सुंदर राजउवास वर्णना कहले नीलमणि माणिक्यर रचितर जनगर रचित कवि प्रमाण कले कहले जो मालव राज्यर राजा भानुदेव राजसिंहासन मंडन करी बसिछन्ति से राज्य रे नीलमणि माणिक्यर रचित राजनगर ये राजनगरटा हीरा लीला मोती माणिक्यर आज्ञा रचना करा जाइछि कहले स्फटिक अटाली सिरे हेम केतन स्फटिक बोलते इंद्र नीलमणि पत्थर जो इंद्र नीलमणि पत्थर माँ जदि गोटे पत्थर उपरे आउ गोटे पत्थर पिटी जाए बा धक्का हो जाए ताहले से दुईटी पत्थर घर्षण फल से आलोक विचुरित हुए आलोक आज्ञा प्रकटित हुए बिना बिजुली आलोक बिना राजनगर आज्ञा आलोकित हो पारे कहीं ना राजा से राजउवास अनेक गुड़िए इंद्र नीलमणि पत्थर गुड़िक रचना कर राजनगर अग्रभाग हेम बोलते आज्ञा सुना सुनार पताका टीए फर फर है उड़ुछि कवि कहले राजउवासर अग्रे गोटे सुना पताका उड़ुछि सुनाटा हूँ गोटे कठिन पदार्थ
ये कठिन पदार्थ आज्ञा भर भर उड़ी पार नहीं नहीं सुर कवि कहले सुनाटा देखा हलदिया रंग जो मालव राज्यर राजउआसर जो अग्रभाग जो पताका उड़ुची सेटा सुना रंगर बा हलदिया रंगर पताकाटी आज भर पड़ाई उड़ुची आज्ञा घंट कवि जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र गोटे पद कहले शत कोटि की शत कोटि गुणे बड़ी बलिष्ठ शत कोटि की शत कोटि बड़ी बलिष्ठ घटना दुर्गा प्रकार शत कोटि गुणे आज्ञा शत कोटि बोलते इंद्र इंद्रंकर हाथ में आज्ञा जेते पर्यंत वज्र न थाए इंद्र आज्ञा शोभा पाती ना सेमिति आज्ञा एठी शत कोटि की शत कोटि गुणे बड़ी बलिष्ठ होइबा पाषाण इंद्रंक हाथ में वज्र जेमिति आज्ञा शक्त बा दृढ़ सेमिति शक्त बा दृढ़ प्रस्तर मानक पाषाण द्वारा मालव राज्यर राजांकर राजउआसटा निर्माण करा राजा जने शांतशिष्ट दयावंत धर्मवंत गुणीवंत राजा होते मालव राज्यर राजा प्रजा मानू राजा आज्ञा पुत्रवत पुओ परिका आज्ञा पालन करती कौन सी प्रजा जदि माँ भूल करे राजा केबे ताकु दंड दियंती ना राजा से प्रजा को आज्ञा क्षमा दे दियंती जने शांतशील राजा जने नम्र राजा जने भद्र राजा विवेकी संपन्न राजा होती भानुदेव हेले सर्वगुण संपन्न होई मध्य राजा मन रे केबे हेले आनंद न थाए राजा मन रे केबे आनंद नाही काहे मां ना राजा 20 वर्ष हला विवाह कलेनी 20 वर्ष हो गलानी राजा विवाह कलेनी किंतु आज पर्यंत राजा ठारू कौनसी संतानटीए जन्म हुई ना राजा पुओटीए ना कि झीटीए ना तेणु राजा सब चिंता करती ये कूल को रक्षा करने बापा माँ निहाती गोटे संतान आवश्यक पड़ी था बापा माँ कूल रक्षा करने वंश रक्षा करने प्रत्येक बापा माँ गोटे पिला क्या जन्म दियंती कहले पुत्रार्थे क्रियते भार्जिया पितृपिंड दानम प्रयोजनम निश्चित गोटे पुअर आवश्यकता रही राजा देखिले 20 वर्ष हो गलानी अथच आज पर्यंत मो राणी माँ डाक शुणी पारि ना सब बेले राजा राजसिंहासन में बसी मन दुखरे आज्ञा कांदी पकाती सब बेले भगवान को डाकती कहले महा अपराधी प्रभु बारे कृपा कर प्रभु बारे कृपा विचार तो
प्रभुंक द्वार आज्ञा प्रभु को चिंता करेनि नयन अश्रु आज्ञा विगलित करांती से दिन आज्ञा राजा निजर राजकीय कार्य संपादन करी जाई आज्ञा राणींकर अंतपुर रे पहुंची जाइछंती राणींकर अंतपुर रे पहुंची जाई राजा डाकी देले कहले कलावती कलावती देखिले आज्ञा कलावती विरसित बदन बेनिनयनर दुखाश्रु अविरत भाव में बही जाउछि कांदुछंती आज्ञा कलावती कांदी कर डाकी देले कहले स्वामी 20 वर्ष है मु विवाह कलिनी अथच आज पर्यंत मो कोल संतान संतति जन्म हो पारा ना तेणु ये निर्लज मुखटा को ये समाज में देखा मत भल लगुनि ये जीवनटा रखा मत भल लगुनि कलावती अरे कौन है कांदुच कहीं हाँ ये प्रजा कटक समस्त मत कहते तू गोटे अपुत्रक नारी आपण मानकर टीका गोविंद चंद्र प्रमाण करे आज्ञा टीका गोविंद चंद्र कहे माता पुओ को कहूँ कौन कला अपुत्र नारी दस लाभ करूनी जो पिंडारे मु बसी जाऊची से पिंडा मारा होईगला बोली कही समस्ते मते घौड़ाई दौछंती पुत्र कनारी जीवन रक्षी मोर लाभ कला क्यों जन्म क्यों कर्म करी जन्म रे पुत्र का होइया पाप मु करी ये जन्म नारी भाव जन्म होई मध्य मु आज माँ डाक शुणिबार वंचित हेली कहला हाई रे मंद विधाता की कलु रे मंद विधाता मो भाल पटल तू कौन लिखि देछु मु ता जाने ना किंतु आज पर्यंत मो माँ डाक शुणी पारिली नाही मोर गोटे पुओ किंबा झीटी आज्ञा जन्म है ना कहला कोटिए नरकर उद्धार निमंते पुत्र मना सन्ति जने सुपुत्र होइले कोटि नरक जाने
ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଜଗତର ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା କାମନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୁତୁ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମା ସେ ପୁଅ ଯଦି ସୁପୁତ୍ର ନ ହୋଇ କୁପୁତ୍ର ହୋଇଲା କୋଟି ନରକକୁ ଟାଣେ। ଯଦି ପୁଅଟା ଭଲ ପୁଅ ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଖରାପ ପୁଅଟିଏ ହେଲା ସୁଚରିତ୍ରବାନ ପିଲାଟି ନ ହୋଇ ଯଦି କୁଚରିତ୍ରବାନ ପିଲାଟିଏ ହେଲା ତାହେଲେ ମା ସେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବଂଶଟା ଆଜ୍ଞା ବାପାର ରସାତଳ ହୋଇଯାଏ।